आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आपका बच्चा है वो बाहर लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है, इसके बाद उसको आपके यूट्रस में डाला जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले बहुत सारे एग्स को मैच्योर किया जाता है, फिर स्पर्म को वॉश किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर आपके अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी अगर आप टोटल कॉस्ट देखें तो ये 1.5 लाख से लेके 3 लाख के आसपास की अराउंड बैठती है। ये डिपेंड करता है आप जहाँ अपना करवा रहे हैं आईवीएफ, वहाँ का सक्सेस रेट कितना है, कौन से डॉक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन की क्वालिटी कैसी है और आपके खुद की हेल्थ की कंडीशन कैसी है। जैसे कि आपका एएमएच लेवल जो है वो तो कम नहीं है, आपकी जो एज है अगर वो ज़्यादा है तो दिक्कत होती है। अगर आपको बीमारी जैसे कि पीसीओडी है, डायबिटीज़ है या थायराइड है, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है या आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आईवीएफ की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है, ये एक एक स्टेप पे आप देखिए। जो पहला स्टेप होता है, इसमें जो हमारी ओवरी यानी कि अंडेदानी है उसमें हमको ढेर सारे एग्स यानी कि फॉलिकल्स को मैच्योर करना होता है। हमें जितने ज़्यादा एग मिलेंगे उतने ज़्यादा एम्ब्रियो हम बना पाएंगे। नॉर्मली जो साइकिल होती है उसमें 1 या 2 एग्स ही होते हैं, तो बेसिक स्टेप जो है वो यही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं। ये जब शुरू में आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं उसी टाइम पे चलते हैं, 8 से 12 दिन तक आपके इंजेक्शन लगते हैं। ये RFSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और HMG यूजुअली ये लगते हैं। और ये जो होते हैं ये इंजेक्शंस ही आपके महंगे आते हैं। ये करीब 55,000 से 60,000 तक का आपका इसमें आपका शुरू में ही खर्चा आ जाता है। अगली चीज़ जो होती है वो होती है, अब एग हमारा बन गया, अब हम उसको एग को ओवरी में से निकालेंगे ताकि हम बाहर उसे फ्यूज़ कर सकें, यानी कि एग रिट्रीवल। ये जो है वैसे तो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, नशा दिया जाता है। नशे वाले के देखिए चार्जेस हो गए। फिर जो ट्रेन डॉक्टर है जो आईवीएफ के लिए ट्रेंड है वही आपके एग को रिट्रीव करते हैं, तो वो आपके डॉक्टर का खर्चा हो गया। तो ये जो दोनों मिला के टोटल खर्चा आपका पड़ता है 25 से 30,000 का खर्चा पड़ता है। लेकिन ये मुश्किल से 2-3 घंटे में आपकी छुट्टी हो जाती है, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। अगला स्टेप होता है स्पर्म का सेपरेशन। कभी कभी मेल्स में भी दिक्कत होती है कि स्पर्म कम होते हैं या मोटिलिटी कम होती है, जो भी है, तो उसमें जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। स्पर्म वॉशिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है अलग से हमको केमिकल या यूज़ करने पड़ते हैं, मीडिया यूज़ करना पड़ता है, वो भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो उसकी कॉस्ट भी जाती है। इसके बाद अब ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, अब दोनों को फ्यूज़ कराया जाता है। दोनों को फ्यूज़ करा के जो है फिर बनता है हमारा एम्ब्रियो। हम ज़्यादा स्पर्म लेंगे, ज़्यादा एग्स लेंगे तो ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। तो ये जो फिर एम्ब्रियो हैं ये लैब में बनाए जाते हैं और ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं इनका खर्चा आपका अलग से, जो डॉक्टर ने आपका रिट्रीव किया एग वो नहीं करते, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो करते हैं। आईवीएफ लैब होती है, आईवीएफ लैब में जो है लैब की मेंटेनेंस होती है, वहाँ का जो एयर फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे जो एक इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है ये भी थोड़ी सी महंगा इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या अपरेटस कह लीजिए ये होता है। एसी होना ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको चाहिए होती है, उसके सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर ये सब अच्छा होगा तभी जो है आपका सक्सेस रेट अच्छा होगा, आपका एम्ब्रियो सही रहेगा। दूसरा होता है क्रायो प्रेजर्वेशन। एम्ब्रियो का क्रायो प्रेजर्वेशन का मतलब होता है जैसे हमने बहुत सारे बना लिए, आपके अंदर हम 2-3 डाल देते हैं, बाकी जो है हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, अगर आगे कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो। ये करीब 6 महीने तक का, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग है, करीब 6 महीने तक का प्रिजर्व रहता है। इसके लिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, हर महीने उसे चेंज किया जाता है। इसमें भी आपके 25 to 30,000 के अराउंड लग जाता है, 25 से 30,000। अब अगला स्टेप होता है कि ये जो एम्ब्रियो जो बन गया है अब इसको जो है आपके यूट्रस में डाला जाए। ये वजाइनस के रास्ते डाला जाता है, कोई कट नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। और ये जो है डालने के बाद आपका जो एम्ब्रियो अपनी जगह पे पहुंच जाता है ताकि फिर वो आगे वहाँ ग्रो करे। ये आपके 25 से 30,000 रुपये लगते हैं। अब उसके बाद जो है आपको ओरल मेडिसिन खाने वाली टैबलेट दी जाती हैं आगे के लिए। ये इतना ज़्यादा महंगा उसके बाद आगे नहीं होता है। अगर अब इतने के बाद भी अगर आपका आईवीएफ फेल हो जाता है, आपका बच्चा नहीं रुकता है, कुछ टाइम बाद अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, तो दोबारा करवाने में कितने पैसे लगेंगे।
लेकिन दोबारा करवाने में पैसे आपके करीब करीब आधे हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने एम्ब्रियो बनाया था, जो हमारे पास प्रिजर्व थे, वही एम्ब्रियो में से एक दो तीन जो है उसी में से आपके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो वो एम्ब्रियो बनने वाला जो 55 से 60 हज़ार रुपये वाला आपका खर्चा था वो बच जाता है, और थोड़ा बहुत और बच जाता है। तो इसमें आपका प्राइस अगर नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं तो करीब करीब आधा हो जाता है। अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अगर आप IVF करवाना चाह रहे हैं तो। थैंक यू।